हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 13 कर रहे थे, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप लोग को डिटेल में समझाया, ठीक है। तो अगर आपको सारा कंसेप्ट, वो सारा क्वेश्चन दैट इज 1 से लेके 3 तक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर डिवीजन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर दैट इज 6 एंड चैप्टर दैट इज 8 एंड चैप्टर 12 एंड चैप्टर दैट इज 14, इन सभी चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो सारा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूब आप लोग जानते होंगे ऐसे बनता है क्यूब, ठीक है। क्यूब मतलब आपको समझाया था जिसका हर साइड क्या हो आपस में इक्वल हो। तो ये आपका सपोज कीजिए कि ये क्या है आपका क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, क्यूबिकल ब्लॉक। अब ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसमें दिया है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। इसका जो साइड है ये कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा आपका 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगा 7 होगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। इसको इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर क्यों रखा गया है। हेमिस्फीयर मतलब अगर आप एक बॉल को, प्लास्टिक बॉल को बीच से काट दो तो आपको एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लिया गया है ऐसा, ये मान लीजिए हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है यहाँ पर क्या है दैट इज हेमिस्फीयर ऐसा, ठीक है। तो इसके ऊपर हेमिस्फीयर, एक क्यूबिकल ब्लॉक था और क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखा गया है, ठीक है। और इतना पोर्शन कटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला ध्यान से सुनिए। फिर बोला यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन है। तो ये हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है। तो अगर आप लोग डायग्राम को अच्छे से देखो तो यहाँ पे देखिए ये जो है डायमीटर मैक्सिमम कहाँ पे हो सकता है, ये आपका जो साइड है ये आपका मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये 7 है, ये 7 है, तो अगर मान लीजिए ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7 है, ये भी 7 है। तो इसका मतलब ये भी पार्ट कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। और साथ ही साथ हम लोग को ये भी फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये जो टोटल सॉलिड बना है इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखिए, मैं अगर ये क्यूबिकल बॉक्स का अगर मैं सरफेस एरिया निकाल के, ठीक है, प्लस करूं किसके साथ, यहाँ पे आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, एक तो क्यूबिकल ब्लॉक और एक आपको हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे क्यूबिकल ब्लॉक प्लस फिर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और माइनस किसके साथ करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये एक सर्कल टाइप का है, ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो अगर आप लोग ये इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब तो यहां पे सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या दिया हम लोग को, गिवन दैट इज गिवन यहाँ पे आप लोग को साइड दिया है, कितना दिया है साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक,
क्यूबिकल ब्लॉक दैट इज ए। मान लीजिए ए को मैं साइड एज्यूम करता हूं, ठीक है। तो ये कितना दिया आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डायमीटर लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ दैट इज यहां पे क्या लिखा है ग्रेटेस्ट डायमीटर ना, तो डायमीटर यहां पे आप लोग ग्रेटेस्ट डायमीटर लिखिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर दैट इज डी इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू ग्रेटेस्ट डायमीटर। ये आपको समझाया था मैंने, सबसे ज्यादा जो डायमीटर हो सकता है कितना हो सकता है, मैक्सिमम 7। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं रेडियस फाइंड कर लेता हूं, ये सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये कैसे आता है, दैट इज आर इक्वल टू डी बाई 2, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना है 7/2, ठीक है। अब इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। Therefore, the surface area of the solid, the surface area of the solid equal to, ये कैसे आएगा, हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ पहले क्यूबिकल बॉक्स लेंगे, ठीक है। सरफेस इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स प्लस फिर कौन सा करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सरफेस प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस फिर किसको माइनस करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ये आपका क्या है, हेमिस्फीयर का बेस है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। इतना करने के बाद इक्वल टू, अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ये क्यूबिकल बॉक्स का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज 6a², ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे 6a² प्लस फिर क्या है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या है, फॉर्मूला दैट इज 2πr², ठीक है। तो यहां पे क्या होगा 2πr² माइनस फिर एरिया ऑफ बेस बोला, तो बेस का एरिया देखिए ये आपका सर्कल टाइप का लग रहा है, ऐसा ये जो लग रहा है ये आपका सर्कल टाइप का लग रहा है। और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला दैट इज πr² होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 6a² का 6a² प्लस, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग 2πr² में से एक 2πr² कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, ओनली 1πr², ठीक है, दैट इज πr², ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे 2πr² था, उसमें से एक 2πr² कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ओनली πr² बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं इक्वल टू 6 इंटू, कुछ नहीं मतलब इंटू ए का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग, तो ए का वैल्यू आपको दिया दैट इज 7, तो यहाँ पे क्या होगा 7 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, प्लस का प्लस। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो यहाँ पे क्या करना है 22/7 इंटू, अब यहाँ पे r² बोला, तो r² का वैल्यू कितना, r का वैल्यू, तो r का वैल्यू आपका 7/2, तो यहाँ पे क्या हुआ 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद 6 इंटू, अब 7 का स्क्वायर 49 प्लस यहाँ पे 22/7, ठीक है, फिर इंटू, अब 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है न्यूमरेटर के साथ भी होगा डिनोमिनेटर के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 5 and 29, 294 आएगा, ठीक है। तो ये 294 आ गया प्लस, अब ये दो फ्रैक्शन नंबर बीच में इंटू साइन, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 22 इंटू 49 होगा। और एक बात है यहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है, 7 7 जा 49, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 22 इंटू 7,
तो 22 इंटू 7 कितना होगा 154 और नीचे कितना है 4। अब नीचे कितने मतलब 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने बोला था आपको पहले से ही समझा रहा हूं क्लास 10 में कि जब भी आपका न्यूमरेटर डिफरेंट होता है तो आप लोग क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में एक दूसरा नंबर होता है और एक कंपल्सरी 1 होता है, तो हमेशा आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 294 इंटू क्या होगा 4 प्लस फिर 154 इंटू 1 154 इंटू 1। इसके बाद अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा दैट इज 6 1 है 36 42 हो 9 4 36 37 7 3 है 4 8 11। ठीक है, प्लस 154 और नीचे कितना दिया दैट इज 4 इक्वल टू। अब इन दोनों को प्लस करता हूं दैट इज 1176 प्लस 154। ठीक है, वन डबल 3 0, तो ये कितना आ गया दैट इज 1330 और नीचे कितना है 4। अब इसको 4 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, 1330 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 3 जा 12 माइनस करने से कितना आएगा 1 3 फिर 4 3 जा 12 कितना आएगा 1 और यहाँ पे 0 फिर 4 2 जा 8 माइनस कितना आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट देंगे 0 लेके आऊंगा। ठीक है, 4 5 जा 20, तो दैट मीन्स हमारा आंसर कितना आया 332.5 332.5। तो देयरफॉर आप लोग का दैट इज सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड कितना आ गया। देयरफॉर वी कैन राइट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज कितना, यहाँ पे आप लोग लिख दिया सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में आप लोग का यूनिट लिख दिया है। ठीक है, तो इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, और इसके नीचे आपको ये लास्ट पार्ट लिख देना है लास्ट लाइन में। ठीक है, तो और आप लोग डायग्राम बना लेना। ठीक है, साइड में, ताकि आप लोग को इजी हो सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता हमारा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।